नमस्कार साथियों, सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और पंजाब के अमृतसर में बाबा साहब के मूर्ति के ऊपर चढ़ के एक मनुवादी लड़का बाबा साहब के प्रतिमा को हथौड़े से तोड़ने का प्रयास कर रहा है। साथियों, मूर्ति तोड़ने से कुछ नहीं होगा। क्या मूर्ति तोड़ने से उनको लगता है कि बाबा साहब की विचारधारा इस देश से समाप्त हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर में वो विचारधारा है, पूरे भारतवासियों के भी दिल में विचारधारा है। तुम उसको कैसे निकाल पाओगे मनुवादियों? अभी भी समझ जाओ। क्या बिगाड़ा है संविधान ने? संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है किसी के आस्था को ठेस पहुंचाना या किसी संप्रदाय जाति सबके लिए समता मूलक समाज की बात है। अगर तुमको संविधान बुरा लगता है तो तुम देश छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं मूर्ति तोड़ के विचारधारा को बदल दूंगा, मूर्ति तोड़ने से विचारधारा नहीं बदलती है, बल्कि तुम बदल जाओगे, तुम समाप्त हो जाओगे, विचारधारा नहीं समाप्त होगी। कभी बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा जाता है, कभी संविधान को जलाया जाता है, कभी उनके फोटो को जलाया जाता है। आखिर ये हमारे देश में हो क्या रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? हमारे बीच के जो लीडर होते हैं अंबेडकर के नाम पे तो आते हैं और अपना संगठन बनाते हैं, अपना पार्टी बनाते हैं और अलग अलग दिशा में चुनाव लड़ते हैं। क्या बाबा साहब ने यही कहा था? बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित हो जाते हैं, पार्टी बना के अलग हो जाते हैं, संघर्ष करते हैं, मिलजुल के संघर्ष नहीं करते हैं। इसीलिए जो है कि हमारे मनुवादी लोग मौका का फायदा उठाते हैं। इस बात को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। अलग अलग लड़ने से साथियों कोई फायदा नहीं है। जब तक कि हम लोग एक नहीं होंगे, जब तक हम बाबा साहब के विचारधारा को नहीं मानेंगे, तब तक हम अपने समाज को नहीं बचा सकते हैं और हम भी नहीं बच सकते हैं। इसलिए साथियों, आपसे आग्रह है कि जितने भी बहुजन समाज के लीडर हैं, चाहे वो बिहार से लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, जितने भी बहुजन समाज के लीडर हैं, वो एक मंच पे आए और देश को बचाने का काम करे, तभी हमारा देश बच सकता है, अन्यथा नहीं बच सकता है। अलग अलग लड़ने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग आइए, एक मंच पे आइए और देश को बचाने का प्रयास कीजिए। आप लोगों का जनता इंतजार कर रही है। आप लोग आइए, देश को बचाइए। धन्यवाद।